कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक बार कश्मीर में बहुत जोर से बर्फ पड़ रही थी और बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसे मौसम में एक बूढ़ा आदमी एक गांव में आया। उसके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे और वह ठंड से थर-थर कांप रहा था। वह हर घर के दरवाजे पर जाकर यह आवाज लगा रहा था, कोई मेहरबानी करके इस भूखे और सर्दी से ठिठुरते भिखारी को कुछ खाने को दे दे। पर सभी दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियां बंद थी। कोई भी उस बूढ़े की पुकार नहीं सुन रहा था। चलते चलते अंत में वह एक बहुत बड़े घर के सामने रुक गया और उस घर का दरवाजा खटखटाकर आवाज लगाई और बोलने लगा, मेरे ऊपर कुछ दया करो, मैं ठंड से सिकुड़ रहा हूँ और बहुत भूखा हूँ। दरवाजा खुला और उसमें से एक स्त्री ने झांका। उस स्त्री का रंग गुलाबी था और वह किसी बड़े घर की दिखाई देती थी, पर उसकी शक्ल से लगता था कि वह अच्छे स्वभाव की नहीं है। वह उस बूढ़े को झिझकती हुई सी बोली, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत काम है। बूढ़े ने कहा, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। उस स्त्री ने फिर से बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या वह रोटी मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ? वो रोटियां तो केवल मेरे अपने घर के लिए ही काफी हैं, इसलिए मैं वे तुम्हें नहीं दे सकती। और वे दरवाजा बंद करके वहाँ से अंदर चली गई। बूढ़ा कुछ पल तो वहाँ खड़ा रहा और फिर वह वहाँ से यह कहता हुआ चला गया, मैं इस घर को याद रखूंगा। फिर वह यह कहता हुआ आगे रास्ते पर चलने लगा, कोई दयालु मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे को खाना दे। मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ, पर ठंड बहुत थी, इसलिए सभी घरों के दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियां बंद थी। आखिर उसने एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और उसमें से एक स्त्री ने बाहर देखा। उस बूढ़े आदमी ने फटे कपड़े पहने हुए थे और उसके पैर भी नंगे थे, लेकिन वह स्त्री बहुत दयालु लग रही थी। जैसे ही उसने एक बूढ़े आदमी को ठंड से सिकुड़ते हुए देखा तो वह बोली, अरे तुम इस समय बाहर कैसे? आओ आओ, अंदर घर में आ जाओ और रसोई में बैठकर थोड़े गर्म हो लो, बाहर तो बहुत ठंड है। उसने उस अजनबी का हाथ पकड़ा और सहारा देकर उसे रसोई घर में ले गई। वहाँ उसके 3 बच्चे रात का खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। उसने बच्चों से कहा, बच्चों, अजनबी को बैठने के लिए जगह दो। उसके तीनों बच्चे तुरंत उठे और उस बूढ़े को आग के पास बैठने की जगह दे दी। अब वह बूढ़ा अपने हाथ पांव गरम करने लगा, फिर बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। उस स्त्री ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अफसोस, मेरे पास यही एक रोटी है, अगर ये रोटी खत्म हो गई तो हमारे घर में और कुछ खाने को नहीं है। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कल रात भी खाना नहीं खाया और ना सुबह का नाश्ता किया। वह स्त्री जोर से अपने बच्चों से बोली, बच्चों, तुम लोग सुन रहे हो ना? ये बूढ़ा हमसे भी ज्यादा भूखा है। हम लोगों ने कम से कम एक रोटी का टुकड़ा सुबह नाश्ते में खाया था, परंतु इस बेचारे ने तो कल रात से कुछ भी नहीं खाया। क्या मैं ये रोटी इसको दे दूं? माँ की यह बात सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने नाश्ते के बाद से कुछ भी नहीं खाया था और इस रोटी को इस अजनबी को देने के बाद तो फिर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। परंतु तीनों बच्चों ने एक साथ कहा, माँ, यह रोटी तो इनको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमसे ज्यादा भूखे हैं। माँ ने वह रोटी एक प्लेट में रखी
और उस अजनबी को दे दी। अजनबी बहुत भूखा था तो उसने वह रोटी तुरंत ही खा ली और बोला, मैं इस घर को याद रखूंगा। आपने मेरे इस बुरे समय में बहुत सहायता की है। मैं किस प्रकार आपकी सहायता करूं? उस स्त्री ने जवाब दिया, मेरे लिए आप भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कल कहीं काम मिल जाए, क्योंकि जब तक मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। उस बूढ़े ने कहा, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप कल सुबह जो भी काम शुरू करेंगी वह सारा दिन चलता रहेगा। इतना कहकर वह बूढ़ा उठा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अगली सुबह तीनों बच्चे जल्दी उठ गए और खाने के लिए कुछ मांगने लगे। उस स्त्री ने एक आह भरी और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मालूम है कि घर में जो कुछ भी था वह सब कल रात मैंने उस अजनबी को दे दिया था। अब तो घर में कुछ भी नहीं है, पर हाँ, मेरी टोकरी में एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा है। उस कपड़े को बेचकर मैं कुछ खाना खरीद लाती हूँ। तीनों बच्चे एक साथ बोले, पर वह तो आपके नए कोट का कपड़ा है माँ, और आपके लिए इस ठंड में कोट बहुत जरूरी है। माँ बोली, कोई बात नहीं बच्चों, तुम चिंता ना करो। अभी तो तुम लोग नापने के लिए गज ले आओ, ताकि ये पता चल सके कि वह कपड़ा कितना है। एक बच्चा उठा और कपड़ा और गज दोनों ले आया और उस स्त्री ने उस कपड़े को नापना शुरू किया। 1 गज, 2 गज, 3 गज, 4 गज। यह क्या, यह कपड़ा तो खत्म होने पर ही नहीं आ रहा है, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि यह कपड़ा 3 गज से ज्यादा नहीं था। अभी कितना और है? 5, 6, 7, 8 गज। यह क्या हो रहा है? 9, 10, 11, 12 गज। हे भगवान, हम पर दया करो, यह कपड़ा तो खत्म ही नहीं हो रहा। 13, 14, 15 गज। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कपड़ा अनगिनत गज लंबा हो गया हो और खत्म होने पर ही नहीं आ रहा हो। उसने सुबह ये काम शुरू किया था और दोपहर तक उसका वह छोटा सा कमरा उस लाल कपड़े के ढेर से भर गया। बच्चे खुशी से बाहर भागे और पड़ोसियों को खबर दी। पड़ोसी भी इस जादू को देखने आए और कपड़े के ढेर को देखकर आश्चर्य से बोले, अरे, तुम्हें इतना कपड़ा कहाँ से मिला? स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके हाथ कपड़ा नापते रहे और नापते रहे, और यह काम सूरज डूबने तक चलता रहा और चलता रहा। उस समय तक उसकी छोटी सी झोंपड़ी उस खूबसूरत लाल कपड़े से भरी पड़ी थी। अब वे लोग गरीब नहीं रहे। उस लाल कपड़े को बेचकर उन्होंने बहुत सा धन कमाया। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती। ये खबर उस बुरे स्वभाव वाली स्त्री के पास भी पहुंची, जिसने उस बूढ़े को उस रात धुतकार कर भगा दिया था। उसने सोचा, ओह, लगता है वह बूढ़ा आदमी कोई जादूगर था। अगर मैं उसे उस दिन ना भगा देती तो वह मुझसे भी यही कहता कि कल सुबह तुम जो काम शुरू करोगी वह सारा दिन चलता रहेगा। अगर अब की बार वह इधर आया तो मैं उसे जितनी रोटी की जरूरत होगी उतनी दे दूंगी, और फिर मैं देखती हूँ कि इस गांव में सबसे अमीर कौन होता है। अब उसके घर के दरवाजे और खिड़कियाँ हमेशा खुली रहती और वह भी सड़क पर हर आने जाने वाले पर नजर रखती। ठंड अभी भी बहुत थी, पर धन के लोभ में वह अब अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद ही नहीं करती थी। आखिरकार एक शाम को उसे उस बूढ़े की आवाज सुनाई दी, कोई दयालु है जो मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे और सर्दी से ठिठुरते भिखारी को खाना दे। वह स्त्री तो इस मौके की ताक में ही बैठी थी कि कब वे भिखारी आए और कब वे उसको खाना खिलाए। तो जैसे ही उसने उस भिखारी की आवाज सुनी, उसने तुरंत ही उसको बुलाया और कहा, आओ आओ, अंदर आ जाओ।
इसे अपना ही घर समझो। आप अंदर आकर बैठ जाओ और एक प्याला चाय का पीकर थोड़ा गर्म हो जाओ। फिर मैं बोली, बोलो मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। वह बूढ़ा वहाँ बैठ गया और चाय पीता हुआ बोला, मैं बहुत भूखा हूँ। रोटी की खुशबू आई तो इधर चला आया। अरे तुम भूखे हो? यह लो रोटी, सब्जी, दाल, चटनी आदि, और जितना चाहे उतना खाओ। चाहे मैं भूखी रह जाऊं, परंतु मैं तुम्हें रोटी जरूर खिलाऊंगी। उस रात बूढ़े ने बहुत अच्छा खाना खाया। खाना खाकर वे बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं इस घर को याद रखूंगा। स्त्री ने उत्सुकता से कहा, और क्या? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी काम तुम कल सुबह शुरू करो वे सारा दिन चले। यह कहकर वह बूढ़ा वहाँ से चला गया। जब वह बूढ़ा चला गया तो वह स्त्री बहुत खुश हुई और बोली, ओह, अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं कल सुबह से पैसे गिनना शुरू करती हूँ ताकि मेरा वे काम शाम तक चलता रहे। पर मैं इतने सारे पैसे रखूंगी कहाँ? मुझे उनको रखने के लिए पहले से ही कुछ थैले बना लेने चाहिए। मैं कुछ कपड़ा काट लूं, रात भर मैं उस कपड़े से कुछ थैले सिल लूंगी और सुबह तक वे मेरे पैसे रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसने एक कैंची ली और कुछ कपड़ा पास में रख लिया और थैले बनाने शुरू कर दिए। वे रात भर इसी काम में लगी रही। पहले वे थैले का कपड़ा काटती और फिर उसको सिलती। यह सब करते करते कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। एकाएक उसको लगा कि उसकी कैंची तो रुक ही नहीं रही थी। वह उसे रख भी नहीं पा रही थी, बल्कि एक प्रकार से कैंची उसके हाथ से कह रही थी कि मुझे चलाओ। यह महसूस होते ही वह तो घबरा गई। ओह, यह क्या हो रहा है? यह तो मेज पोश काटे जा रही है। कैंची रुक जाओ। पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तो बस कपड़ा काटती ही जा रही थी, काटती ही जा रही थी। वह स्त्री घबराहट में चिल्लाई, ओ कैंची रुक जाओ। अरे मेरी कुर्सी की गद्दियां, पर्दे, चादर सभी कट गए हैं। अरे कालीन भी, तकिए के गिलाफ भी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और घर में जो कुछ भी था वह सब काटती ही जा रही थी। वह सब काटती ही जा रही थी। इतने में वहाँ पर उसका पति आया तो कैंची ने उसके कोट को भी काटना शुरू कर दिया। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाया, यह सब तुम क्या कर रही हो? यह मेरा कोट क्यों काट रही हो? रखो कैंची नीचे। वह स्त्री रोते हुए बोली, मैं नहीं रख सकती, मुझसे ये कैंची रखी ही नहीं जा रही है। खचखच खचखच। अब कैंची उसके पति की कमीज काट रही थी, फिर मोजे, फिर जूते। सुबह, दोपहर, शाम कैंची चलती ही रही और चलती ही रही और जब तक चलती रही जब तक रात नहीं हो गई और घर में सब कुछ कट गया। तब कहीं जाकर वे कैंची रुकी। तो इस तरह उस बुरी औरत के लालच की वजह से उसे काफी नुकसान सहना पड़ा। धन्यवाद। राजा भोज धारा नगरी के न्याय प्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उनके न्याय और शासन की प्रसिद्धि पूरे देश में थी। उनके महल में कोई भी फरियादी आता तो खाली हाथ न जाता था। राजा भोज समय समय पर अपनी प्रजा के कल्याण की योजनाएं बनाते रहते थे। यदि राज्य में किसी वर्ष अगर किसानों की खेती अच्छी ना होती तो वह उस वर्ष का लगान भी माफ कर देते। यही नहीं बल्कि अगर कोई प्राकृतिक विपदा जैसे बाढ़, सूखा आदि भी आ जाते तो राजा अपने खजाने से सारी प्रजा की सहायता करता। सारी प्रजा ऐसे राजा को पाकर खुद को धन्य मानती थी। राज्य की न्याय व्यवस्था भी बहुत ही सुचारू थी।
कोई भी चोर डाकू आदि का साहस न था कि राज्य में उत्पात मचा सकें। इसीलिए राज्य में अपराध भी बहुत ही कम घटित होते थे। इसके अतिरिक्त राजा स्वयं भी समय समय पर अपना वेश बदलकर अपने नगर में घुमा करते थे ताकि प्रजा की वास्तविक हालत जान सकें। राजा भोज को आखेट खेलने का भी बहुत शौक था। एक दिन वे जंगल में शिकार का पीछा करते करते रास्ता भटक गए। उनके सारे अंगरक्षक पीछे ही रह गए। जंगल में भटकते भटकते राजा भोज एक किसान की झोपड़ी पर जा पहुँचे। भीषण गर्मी में किसान से पानी मांगकर राजा ने अपनी प्यास बुझाई तथा थकान के कारण वहीं बैठ गए। किसान का नाम शालिग्राम था। उसने कभी राजा भोज को नहीं देखा था, परंतु घर आए अतिथि को उसने प्रेम पूर्वक घर में रखी सूखी रोटियां तथा कंदमूल फल खाने को दिए। उसने राजा भोज से कहा, सामने रखे जितने भी कंदमूल फल हैं उन्हें खा लीजिए, किंतु कोने में जो तरबूज रखा है उसे स्पर्श मत करना, क्योंकि उसे मैंने अपने न्यायप्रिय राजा भोज के लिए बड़े जतन से सुरक्षित रखा है। किसान के मुंह से अपने प्रति ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा भोज को बहुत खुशी हुई कि उनकी प्रजा में एक गरीब और तुच्छ किसान भी उनसे कितना प्यार करता है। राजा ने उस किसान से कहा, तुम मुझे वह तरबूज खा लेने दो, बदले में तुम जो भी मांगोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। किसान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे तो मैंने अपने खेत में बड़े जतन से उगाया है। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि मैं वह तरबूज अपने प्रजावत्सल राजा भोज को भेंट करूं। यह सुनकर राजा भोज ने कहा, यदि तुम मुझे वह तरबूज नहीं दोगे तो मैं सामने रखे कंदमूल को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। किसान ने कहा, भले ही सामने रखे कंदमूल मत खाइए, परंतु उस तरबूज को तो मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। वह सिर्फ मेरे राजा के लिए है। खैर, राजा भोज ने वे कंदमूल खा लिए और किसान से रास्ता पूछकर अपने महल के लिए चल पड़े। लगभग एक हफ्ते बाद शालिग्राम वही तरबूज लेकर राजा भोज के दरबार में पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। राजा ने हंसते हुए शालिग्राम से कहा, अगर मैं तुम्हारी ये भेंट स्वीकार ना करूं तो? किसान ने कहा, यदि आप मेरी ये भेंट स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरा उत्तर यही है कि आप भाड़ में जाइए। इस पर राजा भोज ने कहा, यह तुम्हारी झोंपड़ी नहीं है, यह राज दरबार है। यहाँ जिह्वा को काबू में रखकर ही उत्तर देना चाहिए। किसान ने कहा, यदि आप राज दरबार के राजा हैं तो मैं भी खेतों का राजा हूँ। मेरी हस्ती आपसे कुछ कम नहीं है। राजा ने कहा, मेरे राजकोष में असंख्य हीरे मोती और रत्न आदि हैं, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, भले ही आपके राजकोष में असंख्य हीरे मोती और जवाहरात हैं, पर वे सब प्रजा के दिए गए कर से इकट्ठे किए गए हैं। वे प्रजा की अमानत हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए आपको सुरक्षा प्रहरी भी रखने पड़ते हैं। कभी अवसर मिले तो मेरे खजाने को देखने के लिए आना, पता चल जाएगा कि असली खजाना किसका है। किसान की बात ने राजा भोज की उत्सुकता जगा दी। वे उसी समय किसान के साथ उसके खजाने को देखने के लिए निकल पड़े। किसान राजा भोज को अपने खेतों पर ले गया और उनसे कहा, राजन, सामने खेतों में जो लहलहाती फसलें देख रहे हो, उनसे उत्पन्न अनाज ही मेरा खजाना है। आप तो अपने खजाने को खाकर अपना पेट भी नहीं भर सकते, जबकि मेरे अन्न के खजाने से सैकड़ों लोगों का पेट भरता है। अब बताइए कि असली खजाना मेरा है या आपका? किसान का ये उत्तर सुनकर राजा भोज बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को गले से लगा लिया और बोले,
जिस राज्य में तुम जैसे मेहनती और निडर किसान हो, उस राजा के सौभाग्य का क्या कहना। उसका राज्य तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। धन्यवाद।